बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को वो 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम जीडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल हैं। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और ओडिशा के सीएम बिजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश कुमार की मुलाकात प्रस्तावित है। राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहे हैं। अगर नीतीश कुमार का ये प्रयास सफल रहे तो साल 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ सभी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ सकती हैं। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत रहे हैं। साल 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब वो सफल नहीं हो सके थे। नीतीश ने दिल्ली दौरे से 24 के चुनाव पर क्या असर होगा, चलिए इसको विस्तार से बताते हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा अगर सफल रहा तो सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 500 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई होगी। जिन दलों से नीतीश कुमार संपर्क साध रहे हैं वो सभी दल दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक प्रभावी हैं। देश के रूरल एरिया में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं, जिसमें से साल 2019 में भाजपा को 207 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 126 सीटें आई थीं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश और गठबंधन का पूरा फोकस इन रूरल एरिया पर है, जहां पर 14 और 2009 के मुकाबले भाजपा सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। 2009 में भाजपा को रूरल एरिया में सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि 14 में बढ़कर के 190 और 2019 में 207 पर पहुंच गई। यही सेमी अर्बन की बात करें तो यहां पर 2009 में भाजपा को 20 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में ये बढ़कर के 53 और 2019 में 58 पर पहुंच गई थी। हाईली अर्बन यानी कि उच्च शहरी एरिया की बात करें तो यहाँ 2009 में भाजपा के पास 20 सीटें थीं, जो 14 में और 19 में बढ़कर के 40 सीटों पर पहुँच गई थी। नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इसी महीने होने वाले चुनाव में दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बनना लगभग तय माना जाता है इनका। कांग्रेस वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2019 में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2010 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर थी, यानी कि कुल 262 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा से सीधे मुकाबले में थी। सीताराम येचुरी के महासचिव सीताराम येचुरी जो हैं वो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त सीपीआई वर्तमान में केरल और पश्चिम बंगाल में मजबूत है। केरल में सीपीआई एम की सरकार भी है। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 62 सीटें हैं और जहां से सीपीआई एम के पास लोकसभा के कुल 3 सांसद हैं। शरद पवार एनसीपी से आते हैं। इनकी गिनती विपक्ष के सबसे अनुभवी नेताओं में होती है। पवार महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी पार्टी की वहां मजबूत दावेदारी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और एनसीपी के पास कुल 5। नीतीश ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में प्रभावी है, जहां लोकसभा की कुल 48 सीटें। साल 2019 के चुनाव में शिवसेना भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, मगर विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की राहें अलग हो गई हैं। अभी शिवसेना के कुल 19 लोकसभा सांसद हैं, जबकि पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और अब उद्धव की जगह एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी पार्टियों में ममता की गिनती भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर नेता के तौर पर जानी जाती है। ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का यहाँ खासा प्रभाव है, जहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। ममता की पार्टी ने पिछले चुनाव में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी के पास वर्तमान में जनता दल सेक्युलर की कमान है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी है, जहां लोकसभा के कुल 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि जेडीएस को चुनाव में 9.67% वोट मिले थे। अगर कर्नाटक में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जेडीएस अपना वोट ट्रांसफर कर लेती है तो भाजपा को नुकसान संभव है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी नीतीश कुमार से मिलने वाले नेताओं की फहरिस्त में हैं। जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी आंध्र की क्षेत्रीय पार्टी है, जहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जगन ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की दिल्ली और पंजाब में मजबूत पकड़ है। दोनों राज्यों में आप सरकार में हैं और इन दोनों जगहों पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इसके अलावा आपने गुजरात, गोवा और उत्तराखंड में भी आधार बना लिया है। ऐसे में इन राज्यों के भी चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसी तरीके से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पिछले दिनों ही पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। राव की पार्टी टीआरएस तेलंगाना की मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है, जहां पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि राव पिछले कई महीनों से भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय हैं। 22 सालों से ओडिशा के सीएम की कुर्सी संभाल रहे नवीन पटनायक भी नीतीश के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर के उनसे नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी है, जहां लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेडी को 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काटकर जेल से बाहर आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं और इनकी पार्टी वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, जहां लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। चौटाला की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती है। हरियाणा के साथ साथ पश्चिम यूपी की भी 5 से ज़्यादा सीटों पर जाट वोटर्स का बड़ा असर है। कि बिहार झारखंड में दोनों मजबूत घेराबंदी करने की तैयारी में है। बिहार झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीटें हैं, जहां बीजेपी के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू है। साथ साथ झारखंड में जेएमएम भी बहुत प्रभावी है और इस वक्त वो महागठबंधन के साथ है। वहीं 80 सीटों वाली यूपी को लेकर के अब भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन बनाया था। हालांकि उस गठबंधन में कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टी बाहर थी। ऐसे में 24 में यहाँ गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।